जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। आप सबने एसी और डीसी करंट सुना होगा। एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, आप सबने अपने डेली लाइफ में, डेली ज़िंदगी में आप इस्तेमाल ही करते हो। चाहे घर हो गया, ट्रांसफर हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये हर जगह आप इस्तेमाल करते ही रहोगे। अब बात करेंगे एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है। अब देखो, अब भौतिक विज्ञान यहाँ पे लिखे हैं, एसी और डीसी करंट के बारे में समझेंगे। अब इसकी बात करेंगे फुल फॉर्म। एसी करंट जो होता है उसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं, और जो डीसी करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। समझ गए। अब जो हम अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, एसी करंट। कौन सा, एसी करंट होता है। और जो डीसी करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। समझ के। और डीसी क्या होगा, डायरेक्ट। अभी समझिए, वो डायरेक्ट फ्लो होता है, वो एक जगह पे रुकेगा भी नहीं, एक जगह पे टिकेगा भी नहीं। अब समझिए, पॉजिटिव फ्लो होगा या नेगेटिव, ये दोनों चीज़ में फ्लो होते हैं। अब बात करेंगे जो अल्टरनेटिव करंट होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, मतलब इसका प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। देख यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं एसी। अब इसकी फुल फॉर्म बता दें, इसको क्या बोलते हैं। एसी का फुल फॉर्म क्या, एसी करंट का होगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और डीसी करंट क्या होते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं एसी। इसके अंदर फेस होते हैं। अब एसी के अंदर क्या होते हैं, फेस। उसके फेस के बारे में बात करें, कौन कौन से फेस होते हैं। देखो, एक सिंगल फेस हो जाएगा और एक थ्री फेस हो जाएगा। अब जो सिंगल फेस होते हैं उसके अंदर आप देखे रहोगे दो तार होते हैं। अब अपने घर में जो बल्ब होगा, आप समझिए दुकान पे गए, हार्डवेयर की दुकान पे, और उसके अंदर दो तार लेके आते रहेंगे और बल्ब लेते रहेंगे, होल्डर के साथ लगाते रहेंगे, और दो तार, उसका दो फेस होता है। एक फेस कौन सा होगा, फेस हो जाएगा, और एक न्यूट्रल हो जाएगा। उसके अंदर दो तार होते हैं, एक लाल वाला एक काला वाला। वो दिखा देते कैसा होता है। ये देखिए, ऐसा आपको दो तार दिखता होगा। देखो, ये होल्डर है, इसके अंदर आपको दो तार दिखेंगे, एक काला वाला होगा और एक कौन सा होगा आपका, लाल वाला। और दूसरे भी प्रकार के आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एक कौन सा होगा, एक फेस कौन सा होगा आपका, फेस होगा, और दूसरा न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए। याद रखना, दो फेस होते हैं। सिंगल फेस होगा कौन कौन सा, सिंगल फेस की बात करेंगे तो कौन सा होगा, फेस, न्यूट्रल होगा और एक फेस होगा। समझ गए। और कलर कौन कौन सा होगा, देखो ले, एक लाल वाला होगा, एक काला वाला। यहाँ तक समझे। अब देखो, अगर अब बात करेंगे थ्री फेस के बारे में। कौन सा, थ्री फेस क्या होता है। अब थ्री फेस के बारे में बात करेंगे। अब देखे रहोगे, एक स्विच होती है, आप उसको ऐसा देखो, ऊपर नीचे ऐसा करते रहेंगे। उसको बटन दबाना नहीं रहता, चालू करने के लिए बटन नहीं दबाते। उसको नीचे कर दिए तो शट डाउन हो जाए, ऊपर कर दिए शट अप हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ तक बात करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, देखो, एक RYB, मतलब रेड, येलो और ब्लू कलर के होते हैं। और जो दूसरा होगा उसमें टोटल कौन से होंगे, तीन होंगे, तीन फेस होंगे। कौन सा, रेड, येलो और ब्लू। अब उसके बाद में बात करेंगे, वो हो जाएगा न्यूट्रल। और रेड, येलो, ब्लू क्यों, क्योंकि उसके अंदर कनेक्शन दिया रहता है, कौन से तार में कौन सा फ्लो होना चाहिए। समझ गए। अब इसका बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अगर एक बैटरी लिए, अगर एक फेस बना है और एक बैटरी कनेक्ट की है, तो उसमें क्या होगा, जब जो चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। अगर एक पानी का समझ रहे, अब पानी कैसा, अगर पानी पहाड़ से गिरा है तो एक क्षमता होती है ना कि कितना है। अगर उसका नल समझिए, आप अपने घर में देखिए, अगर ड्रम लिए है, ड्रम में से अगर पानी निकालने, पानी चालू करे, नीचे से नल चालू किए, वहाँ से पानी गिर रहा है। अब धीरे धीरे अगर पानी बंद कर दिए तो हल्का हल्का पानी क्या होता है, गिरता रहता है, एक एक बूंद, दो दो बूंद, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से जो करंट होता है वो फ्लो होता है एक लाइन से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से फ्लो होगा। उसके बाद हम लोग को पता चलता है धीरे धीरे क्या होता है, करंट खत्म हो जाती है। अभी ये जो हमारे घर में ये लाइट जल रही हुई, ये जो लाइट है, इसको अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। इसके अंदर कुछ फेस होते हैं, देखिए, एक पॉजिटिव वाला होगा, एक नेगेटिव वाला होगा। अब देखो, फेस समझ के, फेस कितना होगा, तीन होगा। उसके कलर कौन से, याद रखना, उसके अंदर कलर होते हैं जो हम लोग डिनोट करते हैं, एक R से, एक येलो से और एक B से, मतलब रेड, येलो और ब्लू। अब एक हो जाएगा न्यूट्रल। समझ के, एक हो जाएगा न्यूट्रल। एग्जाम्पल बोलते हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एसी वाला जो अल्टरनेटिंग करंट होता है अपने घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अब डायरेक्ट अगर डीसी करंट अगर लगा दिए अपने ये बल्ब में लगा दिए, या किसी और जगह पे लगा दिए, जैसा टीवी हो गया, बल्ब हो गया, और जो घर के जो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हो, जो अगर लगा देंगे ना, मारेगा, उधरिया जाएगा एक ही बार में। समझ के। तो डायरेक्ट आप डीसी करंट नहीं, उसको एसी में करना पड़ता है। एसी करंट क्या, अल्टरनेटिंग होता है। अब देखो, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एक साइकिल बना रहा है, कंप्लीट होने के लिए एक साइकिल बना रहे हैं। अब देखिए, एक ऊपर गया और एक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर नीचे कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। अब उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। उदाहरण के हिसाब से देखिए, अब ये गया है पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या है, नीचे गिरा,
एक जगह पे ये रुका है, एक जगह पे रुका, फिर नीचे गया, अब फिर क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पे इसका एक साइकिल क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे आया तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब एक साइकिल यहाँ पे क्या हुआ, उसका कंप्लीट हुआ, तो ये पॉजिटिव था, फिर उसके बाद नेगेटिव। मतलब एक बार में इतना तेज वो बंद चालू हो रहा है ना, समझिए एक सेकंड में ऊपर जा रहा है और एक सेकंड में आके नीचे बंद हो जाए, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, नीचे से ऊपर गया, फिर बंद हो जाए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बंद हो जाए। मतलब एक सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है, इतनी, मतलब कितना, एक सेकंड में इतनी फ्रीक्वेंसी तेज है, आपको आंख से झलक भी नहीं रहा होगा कि ये बंद चालू, लाइट बंद चालू हो रही है, समझिए इतनी हर्ट्ज। और हम कौन सा यूज़ करते हैं, इंडियन वाला बात करेंगे। इंडियन में कौन 50 हर्ट्ज इस्तेमाल होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है इंडियन की, अगर हिंदुस्तान के बारे में बात करें 50 हर्ट्ज। और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, समझ के तक समझ गए। अब आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, ये लाइट है ना ऐसा लपलूप लपलूप कर रही होगी। अब वही बात की, लपलूप इसलिए कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये एक सेकंड में इतनी बार, अपने आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, अगर वीडियो में आपको दिख रहा होगा तो समझ जाएंगे, वही है अल्टरनेटिंग करंट। एक बार चालू, एक बार बंद। अभी ये देखो यहाँ से ऊपर गई, ये इसको लॉयल, मतलब इसको बोलते हैं ना वफादारी, एक लड़की की तरह है, इसको ससुरी को पता ही नहीं है क्या होता है लॉयल्टी। अब जो सीबीएसई वाले होते हैं उनको अंग्रेजी बहुत फटाफट आता है, एकदम थड़थड़ा के बोल लेती है, जैसा पटाखा नहीं लगाते, तड़ता बोलने लगता है, वो वैसी है, इनको अंग्रेजी आएगा, इनके लॉयल्टी का मतलब नहीं पता कि वफादारी क्या होती है। तो ऐसा ही एक जगह ठहरूक नहीं रहेंगे, एक जगह उनके पास से जाएंगे तो दूसरी जगह इनके पास, तीसरी जगह उनके पास, जब सब कोई खत्म हो जाए फिर चौथे बार आपके पास आ जाएंगे, फिर गलती हो गई माफ़ कर दी। तो ये भी ऐसा ही है, समझिए, यहाँ तक समझिए। अब बात यहाँ तक समझिए, एक इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से। किससे, पॉजिटिव और नेगेटिव से। पॉजिटिव वाली किससे, प्लस से, और जो नेगेटिव वाली हो जाएगी वो माइनस है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक साइकिल कंप्लीट करेगा। साइकिल मतलब इसकी एक फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्लो हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी की वजह से फ्लो हो रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी पूछते तो कितना है, अगर हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो 50 हर्ट्ज होता है, समझ गए, इसको याद रखना 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग करंट, अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कितना हुआ 50। अगर किसी चीज़ को, अगर अपना पंखा देखिए, पंखे की स्पीड देखे रहोगे, अगर एकदम तेज से घूमता है, एकदम तेज से घूमेगा, तो आपको एक समय दिखेगा कि सिर्फ उसका जो पंखुड़ियाँ रहती है वो दिखेगी ही नहीं, एक समय पे ऐसा लगेगा सिर्फ गोल गोल कुछ ऐसा घूम रहा है ऊपर, कुछ दिखाई नहीं। अब फिर बंद करेंगे तो थोड़ी बहुत उसकी पंखुड़ियाँ जो 4 होगी 3 होगी वो दिखने चालू होगी। अब हेलीकॉप्टर में देखिए, हेलीकॉप्टर इतना तेज से घूमता है, इतना तेज से उसकी पंखुड़ी दिखती नहीं है, समझ गए, यहाँ तक समझिए। अब ये भी एक साइकिल का, ये जो होगा ग्राफ, ये याद रखना, एक ग्राफ जो होता है इसको टाइम बोलते हैं, और ये वोल्टेज, इसका क्या होगा, वोल्टेज। हम यहाँ से 0 से चालू करेंगे और फिर इसको एक डिनोट करेंगे, एक ऊपर और नीचे। अब जो डीसी वाली होती है ना, जो डीसी करंट होती है, वो डायरेक्ट या ऊपर से जाएगी या नीचे से आएगी, एक ही बार में फाड़ देगी सामने वाले की, जो भी उसके सामने आए। अब अपने ये वाले देखिए, इसको बोलते हैं, जो अपना ट्रेन वाली होगी, ट्रेन वाले को जो तार निकला रहता है, जो ट्रेन, जो वहाँ पे लोकल ट्रेन, आप मुंबई में रहते रहोगे तो अच्छे समझते रहो, जो लोकल ट्रेन होती है वहाँ का तार अगर देखे रहोगे, जो ट्रेन वाली होती है, छू के देखिए एक बार, मतलब छूइए मत, मतलब बता रहे हैं, अगर उसको टच करोगे, छूओगे ना तो पूरा बदन क्या होता है, झुलस जाता है। तो इसमें यही होता है। इसके अंदर कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपको लगता भी है, जो घर वाले जो करंट होता है, जो घर का करंट अगर वो लगता है तो एक बार में अपना क्या होगा, फटाक से वो झटक देता है, हाथ को क्या करता है, झटक देता है। लेकिन डीसी करंट लगेगा तो उसमें कोई भी बचने का चांस नहीं रहता, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, समझ गए। एसी और डीसी में अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर वो घर वाला जो करंट हुआ एक बार लगा है आपको, तो क्या करेगा, झटकेगा क्यों, तो झटकेगा क्यों, ये याद रखना। पहला क्या हुआ, आपको लगा तो एक समय ऐसा आया और रुक गया, और एक समय ऐसा आया फिर पॉजिटिव से गया था, फिर एक समय आया रुका, फिर नेगेटिव से, मतलब ऐसा छू रहे तो झटक रहा है, समझ के। अगर घर वाला आपको करंट कभी नहीं लगा होगा तो स्विच देखे, स्विच में उंगलियां डाल दीजिए, तब आपको पता चलेगा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, बता रहे। देखो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसकी कुछ बातें करते हैं, देखिए इसकी बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन, डायरेक्शन, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ये सब हम लिखा के दिए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब बात करते हैं डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन की बात करेंगे, एसी पीरियोडिकली, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन वाइल डीसी फ्लो इनटू वन डायरेक्शन। अब जो ये क्या होता है, इसने क्या बोला, जो डायरेक्शन होगा करंट का वो क्या होगा, वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कि डीसी जो होता है वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन जो आपका ये एसी करंट होगा वो क्या होगा, रिवर्स होता है, मतलब एक बार यहाँ से गया तो वापस वो आता है। अभी जो लाइट जल रही है इसके अंदर हमने 2 तार दिखाया, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बह रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बह रहा है, तो एक जगह से आ रहा है, एक जगह से जा रहा है, समझ गए। तो एक जगह से बह रहा है और एक जगह से जा रहा है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी देखो डायरेक्शन की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज करंट पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन क्रिएटिंग अ साइक्लिक पैटर्न।
अब इसने क्या बोला कि एक जो अल्टरनेटिंग करंट है, अब इसने क्या बोला, अल्टरनेटिंग करंट है, ये क्या किया, एक चार्ज था इसके अंदर, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, एक डायरेक्शन में गया, एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो किसके, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है, एक पैटर्न में गया, एक पैटर्न बनाया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक पैटर्न फ्लो करके एक पैटर्न के अंदर फ्लो कर रहा है और उसी पैटर्न को बना के हो जा रहा है, मतलब एक क्षमता, समझ के, किसी चीज़ की एक क्षमता होती है तो एक पैटर्न में होती है, तो एक पैटर्न में जाता है, समझ गए, अगर ये क्रॉस करेगा तो ये भी खराब हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर जो अल्टरनेटिंग वायर, अगर समझिए ये माइक है हमारे पास, अब ये तार है आपके पास, ये तार अगर इसके अंदर अगर समझिए हाई करंट एकदम दे दिया, एकदम हाई करंट, अब देखो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिक का बोलते हैं ना, कॉपर का तार इस्तेमाल करते हैं, वो क्या, उसके लिए क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया। अगर इसके अंदर एकदम तेज वाला आ गया, करंट एकदम तेज फ्लो करेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। अब देखे रहोगे पंखा, अब कभी कभी सुनते रहोगे जब लाइट करती है, फिर सडनली जब लाइट आती है, एक अनझुके में लाइट आती है, तो क्या होता है, तार जल जाता है या किसी चीज़ का क्या होता है वहाँ से जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया रहता है, समझ गए। अब वोल्टेज की बात करते हैं, देखो द वोल्टेज ऑल्सो चेंज फॉलोइंग द सेम साइक्लिक पैटर्न एज द करंट। अब इसमें भी वोल्टेज चेंज होगा। अब वोल्टेज क्यों चेंज होगा, एक सेकंड में कितनी बार, 50 हर्ट्ज हुआ तो वोल्टेज तो चेंज ही होगा ना, एक बार ऊपर गया फिर पॉजिटिव हुआ, फिर एक बार नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों ही हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, समझ गए। बात फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी वाइल इज द नंबर ऑफ टाइम द करंट रिवर्स डायरेक्शन द पर सेकेंड मेजरिंग इन द हर्ट्ज। हम इसकी बात करते हैं, इसको किसे मेजर करेंगे, हर्ट्ज से। इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है, हिंदुस्तान की बात करेंगे तो 50 हर्ट्ज में होती है, लेकिन किस में, अगर इसको देखो जो इलेक्ट्रिक, अब जहाँ इलेक्ट्रिक बनती है वो कहाँ, इलेक्ट्रिक जहाँ बनती है, जो पावर प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, जो सोलर पैनल होते हैं, वहाँ पे बनती है, तो ये डायरेक्ट नहीं होता, इसका डायरेक्ट नहीं होता, ये ट्रांसफार्मर में आगा, जहाँ स्टेशन होगा, स्टेशन में होके इसके थ्रू होते हुए फिर आपके घरों में भेजा जाता है, मतलब एक एक इसको तोड़ के भेजा जाता है। अब डायरेक्ट वहाँ पे आपको भेज नहीं दिया जाता, समझ गए। अब ये यहाँ कितना पर सेकंड बात करेंगे, पर सेकंड में कितनी बार होता है, 50 हर्ट्ज में आता है, आप समझ रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसको किससे जनरेट किया जाता है, इसको जनरेशन की बात, मतलब किससे जनरेट किया जाएगा, इसकी जनरेटिंग की बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड बाय द डिवाइस लाइक alternates which is use rotating magnet to induce current and flow। एक मैग्नेट। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब इसका लाभ और हानिकारक के बारे में बात करेंगे। इसका कुछ लाभ भी होगा और हानि भी होगा। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे, टेबली easy to transmit over a long distance and can be easily step up or step down voltage using the transformer। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, इसको हम लोग ना कैरी कर सकते हैं जहाँ पर भी चाहे। अगर समझिए हमको मुंबई से अपने उत्तर प्रदेश भेजना है करंट, तो हम फटाक इसको कैरी कर सकते हैं आराम से, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र। लेकिन इसको किधर भी समझिए, हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर दिए। अब हमारे पास बॉटल है, हम इसको बॉटल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ये क्यों स्टोर नहीं कर सकते, एक आपको पता है पर सेकंड में कितनी बार, पर सेकंड में आपको दिख भी नहीं रहा, अपने आंखों से हम लोग देख भी नहीं सकते, लेकिन पर सेकंड में इतना 50 हर्ट्ज होता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, देख नहीं पाएंगे, लेकिन इतना तो जो झंझनाएगा अंदर। अब बॉटल में पैक करेंगे तो क्या वो रुक पाएगा, नहीं, उसको बाहर निकलना है तो क्या करेगा, निकल जाएगा, लेकिन स्टोर नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ तक समझे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से ट्रांसफ़र की मदद से क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब इसकी हानिकारक की बात करेंगे, द फ्लो ऑफ, यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है, द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट स्मूथ एंड वोल्टेज नॉट एज कंसिस्ट एज डीसी करंट। यहाँ पे क्या बोलता है कि इसका जो एसी करंट है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये इतना इसका स्मूथ भी नहीं है, वोल्टेज भी नहीं है, मतलब इतना स्मूथ, मतलब स्मूथ का मतलब समझ गए, तो ये इतना स्मूथ होगा भी नहीं, किसके लिए, इतना इसका डिसएडवांटेज इसकी बात करेंगे, इतना स्मूथ होता भी नहीं है। इसका वोल्टेज क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, इसकी समझ गए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती रहती है, डीसी करंट के जैसा है ही नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा है, द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट ए स्मूथ एंड वोल्टेज नॉट एज कंसिस्ट ऑफ डीसी करंट। ये डीसी करंट के जैसा काम नहीं करता, इसका वोल्टेज क्या, इसकी जो वोल्टेज है और जो इसका स्मूथपन है, ये काम नहीं करता। यहाँ तक समझे, पूरा समझ गए रहोगे, अभी यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे एसी और डीसी करंट क्या होता है। ये जो पैटर्न बना है, देखिए यहाँ एसी की बात करें, अल्टरनेटिंग, आपने देखो अपने गाँव वाली वो मेहरुआ नहीं रहती, और यूपी बिहारी वाली जो 50, 60, 40 की हो जाती, अब इसमें उनको एक का बन जाता है, झुंड बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। एक मतलब देखे रहोगे, अगर कौड़ा तापते रहेंगे, जब ठंडी का टाइम रहेगा, कौड़ा उड़ा तापते रहेंगे, तो उनका क्या रहता है, एक झुंड बन जाता है। तो ये उनकी उसी तरफ से, मतलब एक हिसाब से एक बार ऊपर जाएंगे, एक बार नीचे आएंगे। बताते थे अभी समझे, बैठे हैं झुंड पे तो बतियाएंगे कैसा।
और उनका देखे रहोगे, हे भाई नहीं उनकर देखे लो, उनकर माई एकदम हमसे कैसे बतियावा नहीं, अरे अरे उनका बिटिया का शादी होए वाला बाटा है, हमें बुलेबे नहीं करें और दहेज भी लेते हैं। तो ये इसी तरीके से होते हैं काम, काम कैसा करते हैं अल्टरनेटिंग की तरफ से। इनका कुछ ये रहता नहीं, एक बार पॉजिटिव बोलेंगे एक बार नेगेटिव बोलेंगे। अब जहाँ चार समझ गए, चार लोग मतलब महिलाएं मिलती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, या एकदम एनर्जी हाई रहेगी या एकदम एनर्जी लो रहेगी। तो इसी तरीके से ये काम करता है। यहाँ तक आप समझ के इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे डीसी करंट के ऊपर। अभी एसी करंट आपको समझ गया रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अभी हम बात करेंगे डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है देखिए, अब बात करते हैं डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। अब ये डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, देखो इसके अंदर ना पॉजिटिव होती है या ना नेगेटिव होती है, मतलब एक ही तरफ से, मतलब एक ही, मतलब बोलते हैं ना एक ही संख्या से ये बहता है, या पॉजिटिव ही बहेगा या नेगेटिव ही बहेगा। तो यहाँ देखिए इसके अंदर क्या, जो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव होती है इसके अंदर साइकिल नहीं होता। साइकिल मतलब समझिए साइकिल होगा नहीं। अभी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात किए थे, उसके अंदर साइकिल था। कैसा साइकिल था, एक ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो उसके अंदर एक साइकिल के हिसाब से चला था। लेकिन जो डीसी करंट है आपका, इसके अंदर साइकिल नहीं है। डीसी करंट क्या होगा, या पॉजिटिवली फ्लो करेगा एक डायरेक्शन में या नेगेटिवली फ्लो करेगा एक डायरेक्शन में, समझ गए। अब जो डायरेक्ट करंट है, अभी समझिए अगर डायरेक्ट करंट आप एसी करंट छू लिया तो कैसे फटाक से आपको झटक देगा। अब डीसी करंट अगर आप छूते हो ना तो आप वहाँ पे झटकेगा उठकेगा नहीं, वहाँ हमेशा के लिए आपको चिपका लेगा, मतलब मारेगा, पूरा शरीर तुम्हारा झुलस के राख हो जाएगा। तो ये डीसी करंट ऐसा होता है। अभी देखो, अब इसका आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा होता है, आइडेंटिफाई प्लस और माइनस से आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्लस माइनस से आप क्या करेंगे, इसको पहचान सकते हैं। अब जो डीसी करंट होता है इसको क्या कर सकते, एक जगह स्टोर कर सकते हैं। अभी समझिए जो अब बैटरी हो गई, अब बड़ा से बैटरी देखे रहोगे, बड़ा से जब बैटरी हो गया या इन्वर्टर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। अब दो चिमटा लेंगे, दो चिमटा देखे रहो बैटरी में प्लस और मतलब प्लस और माइनस में छुआते रहोगे तो उसके अंदर क्या होगा, वो जैसे छोटे काम के लिए अपने इस्तेमाल हो जाता है, समझ के। उसके अंदर आइडेंटिफाई उसको कैसा करेगा, उसकी पहचाने को कैसा, प्लस और माइनस से। और उसके अंदर प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा, अब आपके फ़ोन का बैटरी देख लिए, उसके फ़ोन के अंदर 1 घंटा 2 घंटा चार्जिंग लगा देते हो, आपका फ़ोन जैसा रहेगा चलता है ना 8 घंटा 9 घंटा, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्टोर रहता है, समझ गए। अब बात करते हैं ये ट्रांसफ़र, क्या ये जो ट्रांसफ़र होता है, नेवर वर्क फॉर द डीसी सप्लाई। ये ट्रांसफ़र इसके ऊपर काम नहीं करता, डीसी सप्लाई के ऊपर काम नहीं करता, ये डायरेक्ट करंट है। अब बात करते हैं इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, हाँ एक जगह पे इसको हम लोग ठहरूक कर सकते हैं, समझ गए। अब अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। अब क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ऊपर नीचे होती रहती है, ये झुनझुनाती रहती है, और जो डीसी करंट होती है वो नहीं करती, समझ गए। इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं और एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखना। ये ट्रांसफ़र पे याद रखना, ये जो ट्रांसफार्मर होता है इस पर नेवर वर्क, मतलब ये काम कभी करता ही नहीं ट्रांसफ़र में, समझ के। इसको स्टोर किया जा सकता है और जो अल्टरनेटिंग होगा उसको स्टोर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखो 2 डायग्राम दिख रहे हैं, इसको जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राफ, जो इसके बात करें इसके डायरेक्शन, या पॉजिटिवली ही फ्लो करेगा या नेगेटिवली ही फ्लो करेगा, मतलब एक हिसाब से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 हर्ट्ज। क्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, क्या होगी, 0 हर्ट्ज। याद रखना, हम लोग किसको नापते किस में, 0 हर्ट्ज में नापते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया। देखो अब ये होगा टाइम, हम लोग 0 से चालू किए थे, ये टाइम। इसकी नेगेटिव बात की, नेगेटिव बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या बोलता है, देखो जो डीसी करंट का होगा, डीसी करंट का डायरेक्शन क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब करंट फ्लो इनटू ओनली वन डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका यही बोल रहा है, इसका यही बताना चाहता है कि अगर जो डायरेक्शन होगा एक ही चीज़ में फ्लो करेगा, या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फ्लो करेगा, या नेगेटिव है या नेगेटिव फ्लो करेगा, समझ गए। ये दोनों तरीके से फ्लो नहीं कर सकता, अल्टरनेटिंग के जैसा ये काम नहीं करता। डीसी का क्या है, एक जगह स्टोर कर सकते हैं, इसका उपयोग बहुत जगह होता है। अब देखो, अब बात करते हैं वोल्टेज। अब द वोल्टेज इज द टिपिकली कांस्टेंट थ्रू द इट कैन बी ऑल्सो वरी। अब क्या बोलते हैं, इसका जो वोल्टेज होता है एक कांस्टेंट होता है, इसकी वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट। अगर समझ गया, ये फ्लो कर रहा है तो कांस्टेंट किस पे फ्लो करेगा, एक कांस्टेंट। इसकी क्षमता क्या रहेगी, एक समान ही फ्लो करेगा, या ऊपर नीचे चेंज नहीं करेगा, ये वेरी करता है, समझ गए। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, जो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट हैज़ नो फ्रीक्वेंसी एज द करंट डजंट चेंज डायरेक्शन। क्या बोला है, जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद क्या है, उसके पास ये है ही नहीं, उसकी डायरेक्शन ही नहीं है। तो जब उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, नहीं, एक ही फ्रीक्वेंसी में फ्लो हो रही है। या एकदम सीधा जा रहा है तो सीधा ही फ्लो करेगा, या नेगेटिव से समझिए ऊपर से जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से जा रहा है तो पॉजिटिव फ्लो करेगा, और नेगेटिव से जा रहा है तो नेगेटिव ही फ्लो करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, समझ गए। इसका फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है, वो चेंज नहीं करेगा, अल्टरनेटिंग के जैसा वो काम नहीं करता, समझ गए, वो धोखाधड़ी नहीं देता।
किसके जैसा धोखाधड़ी देगा नहीं। अब बात करते हैं एडवांटेज, इसकी लाभ के बारे में बात करते हैं। जो डीसी, देखो डीसी करंट बात करेंगे, उसके एडवांटेज। डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट इज अ मोर स्टेबल एंड हैज़ अ स्मूथ फ्लो एसी। समझ गए? एसी के जैसा है ही नहीं, इसका जो फ्लो होगा, मतलब जो बहने का क्षमता होगा, एक कैसा होगा, एक लाइन से होगा, या पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला, इसका एकदम स्मूथली बहता है। इसके ये सीबीएसई वाली की जैसी नहीं है, धोखा देने वाली नहीं है, एक तरीके से अच्छे से काम करती है। यहाँ तक समझ गए, इसको याद रखना, ये एसी के जैसा याद रखना। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, इसका हानिकारक के बारे में बात करते हैं। इसका हानि क्या होगा? देखो, डायरेक्ट करंट इज नॉट एज एफिशिएंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज द एसी एंड इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज द वोल्टेज ऑफ द डीसी। अब ये क्या बोलता है? इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं सकते। किसके जैसा हम लोग ने अल्टरनेटिव करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था, लेकिन जो डीसी करंट होता है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत मुश्किल होता है, समझ गए? ये क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, इसको स्टोर किया जा सकता है, और अल्टरनेटिंग करंट था, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। यहाँ तक समझ गए? इसका जो वोल्टेज यहाँ क्या बोला है? देखो, इट्स मोर डिफिकल्ट टू चेंज द वोल्टेज। इसको किसका? डीसी करंट का वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? अभी तो बताएं, अगर ये स्मूथली फ्लो हो रहा है तो एक ही जैसा फ्लो होगा, और लो फ्लो हो रहा है, अगर नीचे से फ्लो हो रहा है तो एक ही जैसा। इसको बहुत मुश्किल होगा इसका वोल्टेज चेंज करना। यहाँ अब बात करते हैं इसको कैसा जनरेट किया जाता है, इसको कैसा बनाया जाता है। देखो, डायरेक्ट करंट इज जनरेटेड बाय द लाइक बैटरी, सोलर सेल एंड इस जनरेटर। अब इसके अंदर एक डीसी का जनरेटर होता रहेगा। अब देखे रहोगे, एक मोटर होता है, पानी वाला मोटर आप देखे रहोगे, तो समरसेबुल भी देखे रहोगे, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसका डीसी का भी क्या होता है? एक जनरेटर होता है। अब ये क्या करता है? इसकी बैटरी भी होती है जिसके अंदर स्टोर किया जाएगा, और इसके एक सोलर सेल भी होता है। आप देखे रहोगे काला कलर का सोलर सेल होता है। सोलर सेल ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसको स्टोर करके बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। अब ये इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, कहाँ पे इस्तेमाल किया है? बैटरी, सोलर सेल एंड डीसी जनरेटेड प्रोड्यूस एंड डीसी एंड कॉमनली इट यूज टू इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? अब अपने कहाँ पे देखो, जो अपना मोबाइल होगा, जैसे छोटे मोटे डिवाइस हो गए, जो मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, ये सब क्या होता है? इसके अंदर बैटरी लगी रहती है, इसके अंदर क्या रहता है? डीसी करंट स्टोर रहता है, और उसको हम कैसा उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए? यहाँ तक पूरा समझ। और जो एसी करंट होता है वो इसके स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी वजह से हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ गए? अब हम सीबीएसई इसलिए बोल रहे हैं, एक बार क्या हुआ था कि हमारे सर पढ़ा रहे थे। अभी समझिए, यहाँ पे हम लोग कैसा इंग्लिश पढ़ाते हैं तो नॉर्मली पढ़ते हैं ना। अभी इंग्लिश रीड करेंगे तो नॉर्मली पढ़ेंगे। तो हमारे कुछ बैच में ऐसा कैसा, अभी जब आप एंट्रेंस एग्जाम की जब पढ़ाई करते हो तो सब बच्चे एक हो जाते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम का हो, या चाहे कुछ भी हो अन्य। तो एक सीबीएसई वाली लड़की थी। अभी सर कैसा रीड कराएंगे तो नॉर्मली आप रीड करना चाहिए ना। द वोल्टेज इज टिपिकली कॉन्स्टेंट थ्रू द इट्स कैन ऑल्सो वरी। तो वो कैसा रीड कर रही थी? वो जो अंग्रेज वाले नहीं होते जैसा अंग्रेज, तो वो ऐसा रीड कर रही। तो हमको समझ में नहीं आया। हमको लगा कि वो कुछ अजीब तरीके से नाम बता रही है। तो रीड करने का तरीका उसका ऐसा था, द वोल्टेज इज डिफिकल्टली कॉन्स्टेंट थ्रू इट्स कैन बी ऑल्सो वरी। तो हम समझ नहीं पाए, मतलब पढ़ी क्या, मतलब हम देख रहे थे बुक में कौन सी लाइन पे वो जा रही है, क्या पढ़ रही है। तो हमको लगा भाई कुछ अता पता बता रही होगी। बाद में सब खत्म हो गया। हमको लगा, हम सर मन में सोचने लगे कि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था। अब हम सर को बोलने वाले थे, सर वो उसको बोल दो कि ये जगह आज़ाद नहीं हुआ है। वो बहुत गलत तरीके से पढ़ रही थी। और उनको ना अभी हम समझिए उनका अलग ही चलता रहता है। जो सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं ना, उनका अलग चलता रहता है। अभी अपने पास नॉर्मल पानी का बॉटल रहता है, देखिए ऐसा नॉर्मल पानी का बॉटल लेगा तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल हम लोग पी लेते हैं, आराम से पानी खोले, ढक्कन खोले, पी लिए। और पहला क्या होता था, थे तो माजा का बॉटल हो गया, थम्स अप, स्प्राइट हो गया, तो उसके अंदर हम लोग कैसा पानी पीते थे। तो एक देखे तो एक लड़की लाई थी एकदम रंगीला एकदम बॉटल, मतलब अब उसके अंदर एक ऊपर से देख रहे हो उसको लाइट दिख रहा था, उसके अंदर टेम्परेचर दिख रहा है पानी का 37, 38, 39, ऐसा मतलब पानी का टेम्परेचर दिख रहा है उस बॉटल के अंदर। हम क्या मतलब इसका क्या इस्तेमाल है भाई, मतलब ये क्यों इस्तेमाल करिए। और हम लोग तो सिर्फ स्प्राइट का बॉटल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मतलब कलर वाली कुछ भी, मतलब उन लोग ऐसा अतरंगी जैसा अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कॉफ़ी पीते, कोल्ड कॉफ़ी। हम के भैया जाने दो, इन लोग से उलझना बोले तो मौत से ज़िंदगी होती है, समझ गए। हमको उन लोग से उलझना ही नहीं अपने को। अब थोड़ा और उससे भी थोड़ा और पर्सनल प्रॉब्लम था, सीबीएसई की एक लड़की थी, हमको छोड़ो उन लोग से। अब इसकी फार्मूला की बात करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, I = V/R। जो I होता है
हम लोग किसे डिफाइन करते हैं, करंट से। आई किसे डिफाइन करेंगे हम लोग, आई को क्या बोलेंगे, करंट। और जो वी होता है इसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, और जो ये आर होता है ये रेजिस्टेंस होता है। देखो अब बात करते हैं, जो ये वी है ना, इसका एक जगह रहने का ठिकाना ही नहीं है, ये हमेशा क्या होती है, चेंज करती रहती है, एक जगह से इसका ऊपर नीचे होता रहता है, समझ गए। बाकी तो सब एक जगह रहेंगे, लेकिन ये जो वी होती है एक जगह नहीं होती, इसको ही सब लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ गए। इसमें ही क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये जो वी है इसको कैसा समझे। ये तो वही बात हो गई, हम बताए थे कि अपने गाँव वाली हे बहनी के देखा थी हो कहाँ, हाँ अरे फलाने के लड़की आओ, अभी तुम्हारे सामने ऐसा बात करें, ओकरे सामने अरे का बताए, हाँ हम गा रहे ना तो हमें उठाए दे कि हमारे घरे आवा मत किया करे, ऐसे वैसे। तो ये वी ऐसी है, आपके सामने अच्छे से बात करेंगे और दूसरे के सामने बुराई से बात करेंगे, तो इसी तरीके से इसका क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसका मिजाज बहुत अलग रहता है। अब डीसी करंट आप पूरा समझ गए रहोगे यहाँ तक क्या होता है क्या नहीं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब डीसी करंट और एसी करंट, डीसी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट पूरा आप समझ गए रहोगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।